तो जैसे जैसे आईपीएल की तारीख करीब आने लगती है, एक लाइन आप चारों तरफ से सुनते होंगे, आईपीएल इंडिया का त्योहार। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो आईपीएल सिर्फ इंडिया का त्योहार ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का त्योहार है। क्योंकि आईपीएल सिर्फ इंडिया के क्रिकेटर्स को मालामाल नहीं करती है, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेटर्स को मालामाल कर देती है। क्योंकि सोच के देखिए, अगर आईपीएल ना होती तो क्या एक 24 साल का लड़का चंद पलों के अंदर 18.5 करोड़ का मालिक बन पाता? बिल्कुल नहीं बन पाता। किसी भी देश में इतनी शक्ति नहीं है कि एक 24 साल के लड़के को चंद पलों के अंदर इतना माला माल बना दे। लेकिन ऐसा हुआ, और बिल्कुल हुआ। सैम करन जहां 18.5 करोड़ में पंजाब के पास चले गए, तो वहीं बेन स्टोक्स 16.25 करोड़ में धोनी की टीम सीएसके के पास आ गए। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस करी कि जितनी सुर्खियां सैम करन ने सबसे महंगा बिक के नहीं बटोरी, उससे ज्यादा सुर्खियां बेन स्टोक्स ने बटोर ली। वजह बहुत ही सिंपल सी थी कि सैम करन जहां पंजाब की टीम में गए हैं, तो बेन स्टोक्स आईपीएल की सबसे बड़ी टीम, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाली टीम सीएसके में गए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएसके की भी जो फैन फॉलोइंग है वो किसी और प्लेयर की वजह से नहीं है, वो उसके शहर की वजह से नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान की वजह से है, और उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। अब जैसी सीएसके ने बेन स्टोक्स को खरीदा, तो सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन से एक सवाल करा गया कि क्या आपको धोनी ने कहा था कि बेन स्टोक्स को हमें खरीदना ही खरीदना है, और इसीलिए आप बिना कुछ सोचे उन पे बोली लगाते रहे? जबकि सैम करन तो हाल ही में आपका हिस्सा भी रहे थे, और सैम करन ने सीएसके के लिए हाल ही में कितने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जितना पीछा आपने सैम करन का नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा पीछा आपने बेन स्टोक्स का किया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या धोनी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा? इस सवाल के जवाब में काशी विश्वनाथन ने इतना ही कहा कि नहीं, धोनी ने हमें ऐसा नहीं कहा। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो धोनी ही थे जिन्होंने कहा था कि कुछ भी करके बेन स्टोक्स को लेना ही लेना होगा। इवन रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि धोनी ने बेन स्टोक्स को लेने के लिए जिद इसलिए करी क्योंकि आने वाले टाइम में, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि सीएसके को धोनी अलविदा कह देंगे। हो सकता है कि वो कोच के रूप में, मेंटर के रूप में सीएसके के साथ जुड़े रहें, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि 99% श्योर है कि आईपीएल 2023 धोनी की आखिरी आईपीएल होगी। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल बनता है कि धोनी के बाद सीएसके का कप्तान कौन होगा? और इसी मुश्किल से सवाल का बहुत ही आसान सा जवाब ढूंढा गया, बेन स्टोक्स। धोनी जानते हैं कि इस समय सीएसके की टीम में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो सीएसके जैसी टीम की लेगेसी को वैसे ही आगे ले जा सके जैसे धोनी लेके जाते थे। इसलिए जरूरी था कि कोई ऐसे प्लेयर को टीम में लाया जा सके जो उसी तरीके से सीएसके का भार संभाल सके जैसे धोनी संभालते थे। और इस समय बेन स्टोक्स से अच्छी चॉइस इसके लिए हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि बेन स्टोक्स खुद इस समय अपनी इंटरनेशनल टीम के कैप्टन हैं। हाल ही में जहां वो पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही रौंद के आए हैं, और सेम टाइम पे अगर बेन स्टोक्स और धोनी के बीच हम सिमिलरिटीज भी ढूंढें तो बहुत कुछ सिमिलर भी बैठता है। दोनों का ही जो बैटिंग स्टाइल है वो बहुत हद तक मैच खाता है, क्योंकि दोनों ही अपनी टीम के लिए एक फिनिशर का काम करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ इत्तेफाकों पे भी नजर डालें तो दोनों ही प्लेयरों ने अपनी अपनी टीम के लिए जो वनडे वर्ल्ड कप जीता था, ये दोनों ही प्लेयर उसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे। एमएस धोनी जहां 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे, तो वहीं बेन स्टोक्स 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। इससे भी आगे जाएं तो एक और इत्तेफाक सामने आता है कि जहां बेन स्टोक्स के पास भी एक टी20 वर्ल्ड कप है, एक वनडे वर्ल्ड कप है, तो धोनी के पास भी टी20 वर्ल्ड कप भी है और वनडे वर्ल्ड कप भी है। और इसके अलावा कई रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि जब बेन
स्टोक्स और धोनी एक साथ 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे थे तो धोनी स्टोक्स को काफी अच्छे से गाइड कर रहे थे, काफी अच्छे से उन्हें आने वाले टाइम के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं धोनी जानते थे कि ये वक्त भी आ सकता है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि भले ही बेन स्टोक्स ने अपना पिछला आईपीएल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला था, लेकिन जब राजस्थान रॉयल्स ने भी उनको एक बड़ी प्राइस पे खरीदा था तो सीएसके आखिर तक लड़ती रही थी, लेकिन कम बजट होने के कारण वो बेन स्टोक्स को अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाई थी। यानी कि मतलब साफ है कि तब से कहीं ना कहीं धोनी बेन स्टोक्स के पीछे पड़े थे, क्योंकि तब से कहीं ना कहीं धोनी को ये लग रहा था कि ये बंदा आने वाले टाइम में सीएसके को आगे ले जा सकता है। चलिए ये तो बात हो गई एमएस धोनी की। आपको याद होगा 2017 में जब पुणे के लिए ही खेलते हुए बेन स्टोक्स ने एक शानदार शतक जड़ा था, तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उनसे पूछा गया था कि क्या आपको पुणे के लिए खेलते हुए मजा आ रहा है, तो स्टोक्स ने कहा था कि अगर मुझसे कभी भी भविष्य में पूछा जाएगा कि मुझे किसके अंडर खेलना है, किसके साथ खेलना है, तो मैं एक ही नाम लूंगा, महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि धोनी के साथ खेलने का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आपको यह डिफरेंस ही पता नहीं चलता कि आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हो या अवे ग्राउंड पे खेल रहे हो। अगर आपकी टीम में धोनी है तो आपके लिए सारे ही ग्राउंड होम ग्राउंड बन जाते हैं। इवन आपने स्टोक्स को कई मौकों पे देखा होगा कि जब उन्होंने अपनी कप्तानी में कुछ बड़ा किया है, कुछ इनोवेटिव किया है या कुछ बड़ा हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे शब्दों में वो धोनी को क्रेडिट देते रहे हैं, जिन्होंने उनको काफी बार गाइड किया था। इसी चीज को लेकर जब ऑक्शन चल रहा था ना, तो सुरेश रैना जो स्पेशल पैनल का हिस्सा थे, उन्होंने भी कहा कि बहुत लोग को लग रहा होगा कि सीएसके ने स्टोक्स को बस यूं ही खरीद लिया है, लेकिन ये साफ साफ महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि धोनी जानते हैं कि ये उनकी आखिरी आईपीएल होगी, तो धोनी के पास ये आखिरी मौका होगा स्टोक्स को कल के लिए तैयार करने का, सीएसके के कप्तान के रूप में रेडी करने का, ताकि आने वाले टाइम में जब धोनी सीएसके के साथ ना खड़े हों तो स्टोक्स धोनी की कमी महसूस ना होने दें। अब देखो भाई, जाहिर सी बात है कि एमएस धोनी हैं, बेन स्टोक्स हैं ना। बेन स्टोक्स धोनी बन सकते हैं और धोनी तो धोनी ही हैं, उनको कोई और बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच में इस पर्टिकुलर टाइम पे बेन स्टोक्स से अच्छी चॉइस कैप्टेंसी के लिए और कोई नहीं हो सकती थी। बाकी अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे आप सीएसके फैन हैं या नहीं हैं, अगर आप एक आईपीएल फैन हैं या उससे भी ऊपर अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं, तो आपके हिसाब से धोनी के बाद सीएसके का कैप्टन कौन होना चाहिए? जैसा मैंने कहा कि भले ही आप किसी भी टीम के फैन हो, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।